देखिए, आज ये करसहिया से एक रोड था, जब हम विधायक थे तो बनाए थे, बलुआ होते हुए श्याम बकरी पुल तक। बनाने के 10 साल हो गया, जब हम विधायक थे तो बना था, लेकिन 5 साल जब हम विधायक नहीं थे तो इस रोड का रिपेयरिंग भी कभी नहीं हुआ था। फिर से हमको लोग विधायक बनाया, हमको लगा कि ये रोड ख़राब स्थिति में जा रहा है, तो फिर से इसको हम बनाने जा रहे हैं और यहाँ से श्याम बकरी पुल तक बना रहे हैं। और एक दूसरी योजना हमने लिया है कि श्याम बकरी पुल से लेके और ब्रह्मस्थान तक जो रास्ता बंद रहता है उसको ठीक कर देंगे, तो पीपरपाती होके जो लोग आता है वो सीधा जो है ढाका जाने में उन लोग को सहूलियत हो जाएगा। एक ये रोड है और एक रोड है हसनपुर बसंत चौक से लेके और बैरिया सपाई देवी मंदिर तक का। ये दोनों रोड हम लोग करने जा रहे हैं। इसी दोनों रोड का शिलान्यास था आज। सर, आपके फेसबुक अकाउंट से और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह से एक विवाद चला। नहीं, कोई विवाद नहीं चला है, कोई गलत कहा है। फेसबुक पर क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। हमको शिलान्यास में आया है, हम विवाद वाला विषय पर नहीं बोलते। लेकिन आपके कोई विषय नहीं है। देखिए, टिप्पणी के बाद उनको फेसबुक ट्विटर नहीं, मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन देहात में कहावत है और हिंदू धर्म में लोग ये मानता है कि हमको जितना न्योता होता है उतना न्योता हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना भाई। गरीब धनिक कोई भी जिसको जितना न्योता होता है हम लोग करते हैं। सीधी सी बात है भाई, हम लोग राजनीति करते हैं तो राजनीति में तो हमारे लिए जो जितना करेगा उसके लिए हम करेंगे। अभी बोले ना बाबा हमारा प्रणाम किए, हम उनको 20 साल से हमको वोट दे रहे हैं 2001 से, तो हम कैसे चिन्ह गए कि अपने हमारा 20 साल से वोट दिले? तो जो मेरे लिए करेगा उसके लिए उतना हमको करना पड़ेगा। लेकिन जो ये न्योता है चुनाव वाली बात हो रही है, अपने घर में हो रही है। नहीं, जो मेरे लिए करेगा उसके लिए करेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना? इसको उल्टा मत समझिए आप। जी, जनता का एक और चीज जी, जैसे वो शीर्ष के नेता है राधा मोहन सिंह, कौन शीर्ष नेता है, कौन गांव का नेता है, ये हमको तय नहीं करना है। हमको लोग ढाका का नेता बनाया है, ढाका की जिम्मेवारी मेरी है, मैं इस जिम्मेवारी का वो निर्वहन करता हूँ और हम स्वतंत्र भी हैं। हमको अपना विचार की अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी है, हर व्यक्ति को है। तो किसी विषय पर हमको स्वतंत्रता है बोलने का। हमको जो अच्छा लगेगा अच्छा होगा, जो बुरा होगा बुरा होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि सिर्फ आपके टिप्पणी से राधा मोहन सिंह को अपना ट्वीट डिलीट करना भाई, राधा मोहन जी के बारे में मैं कि हमारा टिप्पणी से, राधा मोहन जी बहुत बड़े नेता हैं, देश के सर्वोच्च नेता में से हैं, मेरे टिप्पणी से वो क्यों डिलीट करेंगे? भाई, ये उनका मामला है, वो जाने। मेरा जो मामला है हमसे पूछिए, हमसे दूसरे के बारे में क्यों पूछते हैं? मोतिहारी निकाय चुनाव होने वाला है। जागरूक जनता है मोतिहारी की, और जो लोग लड़ते होंगे उसमें से बुद्धिजीवी, विवेकशील, कर्मठ, संघर्षशील और ज़मीन पर काम करने वाले लोगों को लोग जिताने का काम करेगा। ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा करेगी? नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव थोड़े हो रहा है कि पार्टी खड़ा करेगी चुनाव। इसमें ये तो गैर दलीय चुनाव है। इस तरह पंचायत का चुनाव होता है, उस तरह नगर का चुनाव हो रहा है। तो इसमें जो व्यक्ति खड़ा होता है, लोगों को जिस पर विश्वास होगा उसको वोट देगा। लेकिन आपके ही नेता राधा मोहन सिंह अपने पार्टी से क्यों खड़ा किए? भाई, आप उनके बारे में बार बार हमसे क्यों पूछते हैं? ये बात उनके बारे में उनसे पूछिए ना भाई, हमसे पूछिए तो मेरे बारे में पूछिए। आप फलना जी ऐसे कर रहे हैं तो उसके बारे में हम क्या कहें? भाई, यहाँ पर कोई कंट्रोल है किसी का? आप हमसे पूछिए, हम जवाब देंगे। फलना आदमी कर रहा है भाई, तब मुखिया जी क्या कर रहे हैं, हम क्या जवाब देंगे? आपके सवाल तो बनता है ना, क्योंकि आप ही के घर के नेता नहीं, आप सवाल पूछिए। हमारे घर के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन हर व्यक्ति को आज़ादी है, इसलिए उनके बारे में कोई प्रश्न है तो उनसे पूछिए। हमसे पूछिए तो ढाका के बारे में पूछिए आप। लेकिन ये समझा जाए कि इस बार चुनाव हुआ है। देखिए, ये हिंदू धर्म में ये हम लोग की संस्कृति है, ठीक है? अभी इंतजार जी भी हैं यहाँ पर। अगर इनके यहाँ कोई फंक्शन होता होगा, ये मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या हुआ? अगर इनके यहाँ कोई जाएगा, कोई चुमावन करेगा, तो आप जाके उसे कम करते हैं क्या? नहीं, बढ़ा के करना पड़ता है। देखिए, इंतजार जी हैं, मुस्लिम समाज से हैं, कह रहे हैं ना कि बढ़ा के करना पड़ेगा। कितने लोग, सरपंच साहब से लेके कोई व्यक्ति है, कोई से पूछिएगा तो कहेगा आपको कि हम लोग के धर्म में या किसी भी धर्म में जब कोई आदमी आपके लिए एक कदम आगे बढ़ेगा तो आपको उसके लिए 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? इसको अदरवाइज उल्टा सोच में मत रखिए। सर, एक लास्ट सवाल। सूत्र के हिसाब से पता चल रहा है पवन जायसवाल जी को दूसरे पार्टी से इशारा मिल रहा है, इसलिए शीर्ष के नेता से बार बार चुनाव वाली बयान देते हैं। भाई, ढाका की जनता ने तो हमको निर्दलीय विधायक बना दिया था और 2001 से इस क्षेत्र से लगातार हमको यहाँ के लोग वोट देते हैं। कभी कुछ कम मिला, कभी ज़्यादा मिला। तो मेरा जुड़ाव पार्टी के हिसाब से लोग से है, मेरा जुड़ाव व्यक्तिगत है और हम काम के बल पर ही वोट मांगते हैं। पार्टी का जो वोट मिलता है वो हमको फ़ायदा हो जाता है। इसलिए कहीं कोई विषय नहीं है कि कोई विषय नहीं है। आप काम करेंगे, लोग आपको वोट देगा। आप किसी भी पार्टी से आएंगे, आप काम नहीं करेंगे, आप चुनाव हार जाएंगे। मैं भाजपा से आया था, मैं 15 में चुनाव हार गया। हो सकता है कोई कमी रह गई होगी हमसे, हो सकता है कोई कमी रह गया होगा। मान लीजिए कामें किए होंगे, लोग को मन होगा कि टेस्ट कर ले एक बार दूसरा का, तो दूसरे को टेस्ट कर लिया, फिर लगा कि नहीं वो टेस्ट खट्टा था, ये टेस्ट मीठा था, तो फिर से लोग हमको ले आया। ये तो पब्लिक को अधिकार है यार, इसके लिए कहीं जाने आने की ज़रूरत क्या है? ठीक है ना? इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक ठाक है।
जब कोई दिक्कत बुझाएगा तो आपको बताया जाएगा। जी 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 एक और एक फुलवरिया पुल को लेकर पूर्व विधायक के द्वारा टिप्पणी किया गया था कि अभी पुल का निर्माण नहीं हुआ, नहीं बना, और हम आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि फुलवरिया घाट का पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? काम जारी है। काम जारी है। ये बताइए, जब मैं विधायक था तभी ये बना था, शुरू हुआ था। हम हार गए थे, ईंटा उसमें जुटा था। अरे मेरे चुनाव, पत्रकार हैं, मेरे चुनाव हारने के बाद 5 साल में फुलवरिया घाट में एक ईंटा कोई जोड़ा? आप नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोलिए, फिर से बोलिए। कोई एक ईंटा जोड़ा उसमें? कोई नहीं जोड़ा। फिर ढाका के लोगों ने हमको जिताया और जीते हमने पुल में काम शुरू करा दिया और काम हो रहा है। इसलिए कोई थोथी दलील देगा कि हम ये काम करी तरी तो जनता जागरूक है। ये पवने जायसवाल के बस का रोग है, उस व्यक्ति के बस का रोग जिंदगी में नहीं है, समझे ना। इसलिए एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए, मेरे क्षेत्र में 245 गांव हैं और करसैया के किसी को हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ी है कि रोड बना दीजिए। लोग वोट दिया, लोग सोया भी रहेगा तो हमको मालूम है कौन रोड अच्छा है, कौन रोड बुरा है। अब झौआराम देखिए, झौआराम उतना खराब था रोड, अभी हम ढलवाने जा रहे हैं। बीच झौआराम गांव का जो रोड है उसको हम ढलवा दे रहे हैं कि दशहरा में लोग को सुविधा हो जाए जी। बाकी बनता रहेगा। झौआराम से लेके रक्षा के बीच का रोड, श्याम बखरी, रक्षा से लेके श्याम बखरी के बीच का रोड। अरे रोड का नाम हमसे पूछिए, जिस नेता का नाम ले रहे हैं उसको रोड का नाम याद है यार, गांव का नाम याद है। इसलिए हमसे काहे नाम लेके दूसरे के बारे में करवाते हैं। चलिए